नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार, भाटापारा, बेमेतरा, बालोद, कवर्धा, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, जशपुर, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से हमें देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अब मौसम ने सचमुच रफ्तार पकड़ ली है और जो संकेत मिल रहे हैं वो आने वाले घंटों में और भी बड़ा बदलाव दिखा सकते हैं। लगातार सक्रिय हो रहे दक्षिण पश्चिम मानसून ने महज 24 घंटों के भीतर पूरे प्रदेश के लगभग 75% हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है और यही वजह है कि रायपुर से लेकर बस्तर, बिलासपुर से लेकर सरगुजा तक आसमान का मिजाज बदला बदला नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ शुरुआत है या फिर अब छत्तीसगढ़ में लगातार कई दिनों तक झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। अगर आप अपने जिले का मौसम सबसे पहले और सबसे सटीक जानना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगले कुछ घंटों का अपडेट आपको चौंका सकता है। मौसम विभाग के अनुसार कोंडागांव, उत्तर बस्तर, कांकेर, धमतरी, गरियाबंद और महासमुंद में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवाएं चल सकती हैं। इन इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है। सोचिए, अगर हवा की रफ्तार इतनी तेज हुई तो बड़े बड़े पेड़ झुक सकते हैं, बिजली के खंभे हिल सकते हैं और कई जगहों पर जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो सकता है। यही कारण है कि प्रशासन लगातार लोगों को सावधान रहने की सलाह दे रहा है। वहीं सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, बालोद, राजनांदगांव, रायपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली, सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार हैं। यानी साफ है कि राज्य का बहुत बड़ा हिस्सा अगले कुछ समय तक मौसम की इस करवट का असर महसूस करेगा। रायपुर की बात करें तो राजधानी में मौसम पूरी तरह बदल चुका है। आसमान में घने बादल छाए रहेंगे, गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है और अधिकतम तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। हालांकि तापमान में गिरावट लोगों को राहत जरूर दे रही है, लेकिन उमस अभी भी लोगों को परेशान कर सकती है। और यही सबसे बड़ा ट्विस्ट छुपा है, राहत के साथ आफत भी आ सकती है, क्योंकि बिजली गिरने का खतरा लगातार बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के आंकड़े देखें तो डोंडी और नागर में सबसे ज्यादा 5-5 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। मैनपुर और धमतरी में 4-4 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। कांकेर, दरभा, नगरी, मगरलोड, जगदलपुर और राजनांदगांव में 3-3 सेंटीमीटर बारिश ने साफ कर दिया कि मानसून अब पूरी ताकत से जमीन को भिगोने लगा है। कई जगह खेतों में नमी बढ़ चुकी है, जिससे किसानों के चेहरों पर राहत दिखाई देने लगी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बेमेतरा अभी भी प्रदेश का सबसे गर्म जिला बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बिलासपुर में 39 डिग्री, जांजगीर चांपा और सुकमा में 38.3 डिग्री और मुंगेली के 38 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। इसका मतलब साफ है कि जहां बारिश नहीं पहुंची वहां गर्मी अभी भी अपना कहर दिखा रही है। राजनांदगांव और जगदलपुर में सबसे ज्यादा बारिश ने मौसम को ठंडा जरूर किया है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 1-2 दिन में ये बारिश और तेज हो सकती है। बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मिल रही है और ऊपर से मौसमी द्रोणिका सक्रिय है, जिससे प्रदेश के उत्तर, मध्य और दक्षिण हिस्सों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। यानी आने वाले घंटे किसी फिल्मी क्लाइमैक्स से कम नहीं होंगे, कहीं राहत की बारिश तो कहीं तूफानी हवाओं का तांडव। किसानों के लिए ये समय बेहद महत्वपूर्ण है। सोयाबीन और खरीफ फसलों की बुवाई के लिए पर्याप्त नमी बन रही है, लेकिन अगर बारिश बहुत ज्यादा तेज हो गई तो खेतों में जल भराव की समस्या भी पैदा हो सकती है। यही वजह है कि विशेषज्ञ किसानों को मौसम की हर अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दे रहे हैं। और अब सबसे जरूरी चेतावनी, अगर आपके इलाके में बादल गरज रहे हैं या बिजली चमक रही है तो खुले मैदान, पेड़ों के नीचे, तालाबों और नदियों के किनारे बिल्कुल न जाएं। मोबाइल चार्जिंग या बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल भी सीमित रखें, क्योंकि आकाशीय बिजली की एक चिंगारी जिंदगी भर का नुकसान कर सकती है।
अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार तक ये जरूरी मौसम चेतावनी पहुंचे तो इस वीडियो को अभी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगला अपडेट बता सकता है कि छत्तीसगढ़ में मानसून का असली विस्फोट किस जिले में होने वाला है। छत्तीसगढ़ में मौसम ने अब पूरी तरह करवट बदल ली है और जिस बदलाव का इंतजार पिछले कई दिनों से किया जा रहा था, अब वही बदलाव प्रदेश के हर कोने में साफ दिखाई देने लगा है। आसमान में लगातार उमड़ते घने बादल, अचानक तेज होती हवाएं, गरजती बिजली और कई जिलों में शुरू हुई लगातार बारिश इस बात का साफ संकेत दे रही है कि अब मानसून पूरे प्रदेश पर तेजी से अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ शुरुआत है या आने वाले घंटों में छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मौसम और ज्यादा खतरनाक रूप लेने वाला है, क्योंकि जो ताजा संकेत सामने आए हैं उन्होंने लाखों लोगों की चिंता अचानक बढ़ा दी है। अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो इस अपडेट को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि आगे जो जानकारी सामने आ रही है वो सीधे आपके जिले से जुड़ी हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून अब प्रदेश में बेहद तेज रफ्तार से आगे बढ़ चुका है और महज 24 घंटों के भीतर राज्य के लगभग 75% हिस्से को कवर कर चुका है। दंतेवाड़ा के रास्ते प्रवेश करने के बाद मानसून लगातार सक्रिय बना हुआ है और मौसम विभाग का अनुमान है कि बहुत जल्द कोरिया, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और कबीरधाम के बाकी इलाकों में भी मानसून पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा। इसका सीधा असर अब तापमान पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार बादल और बारिश की वजह से अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। बिलासपुर प्रदेश का सबसे गर्म इलाका रहा, जहां तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि राजनांदगांव सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। यानी अब गर्मी की पकड़ कमजोर पड़ती जा रही है, लेकिन मौसम का अगला चरण और ज्यादा उग्र हो सकता है। राजधानी रायपुर में भी मौसम पूरी तरह बदल चुका है। यहां बादलों की आवाजाही लगातार बनी हुई है और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक रायपुर में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शहर में कई बार देखने को मिल सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए, रायपुर अकेला जिला नहीं है। प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम अचानक इतना उग्र हो सकता है कि अगले कुछ घंटे सामान्य नहीं रहने वाले, और यही वजह है कि मौसम विभाग ने अब बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। ऑरेंज अलर्ट के तहत कोंडागांव, उत्तर बस्तर, कांकेर, धमतरी, गरियाबंद और महासमुंद जिलों में खतरनाक स्थिति बन सकती है। यहां 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी और बिजली गिरने की घटनाएं भी सामने आ सकती हैं। ऐसे में इन जिलों में रहने वाले लोगों को अतिरिक्त सतर्क रहने की सलाह दी गई है। दूसरी तरफ येलो अलर्ट के तहत सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, बालोद, राजनांदगांव, रायपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली, सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर जैसे जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और बारिश होने की संभावना है। पिछले 24 घंटों के आंकड़े देखें तो बारिश कई जिलों में जमकर बरसी है। डौंडी और नांगर में सबसे ज्यादा 5-5 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मैनपुर और धमतरी में 4-4 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। सरसीवा, कांकेर, कुकरेल, दरभा, नगरी, धानोरा, भटगांव, मगरलोड, जगदलपुर, राजनांदगांव, बड़े राजपुर और तोकापाल में 3-3 सेंटीमीटर बारिश ने साफ कर दिया कि मानसून अब धीरे नहीं बल्कि तेज गति से पूरे प्रदेश को भिगोने लगा है। कई जगह खेतों में नमी बढ़ चुकी है, जिससे किसानों के चेहरों पर राहत दिखाई देने लगी है। और अब सबसे जरूरी चेतावनी, अगर आपके इलाके में बादल गरज रहे हैं या बिजली चमक रही है तो खुले मैदान, पेड़ों के नीचे, तालाबों और नदियों के किनारे बिल्कुल न जाएं। मोबाइल चार्जिंग या बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल भी सीमित रखें, क्योंकि आकाशीय बिजली की एक चिंगारी जिंदगी भर का नुकसान कर सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार तक ये जरूरी मौसम चेतावनी पहुंचे तो इस वीडियो को अभी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगला अपडेट बता सकता है कि छत्तीसगढ़ में मानसून का असली विस्फोट किस जिले में होने वाला है।